समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 13 विद्युत धारा। इसको शुरू करते हैं पढ़ना। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज, प्रेस आदि चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बड़े बड़े कारखानों में मशीनों तथा खेती के लिए पानी का पंप चलाने के लिए भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा एवं मात्रक। हम जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धनावेश के चलने की दिशा में माना है। विद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यदि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड हो तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अर्थात यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने में शुष्क सेल टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टॉर्च सेल से प्राप्त द्वारा दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं। 1 विद्युत सेल, 2 विद्युत जनित्र जनरेटर। विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल की रचना एवं कार्यविधि। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें होती हैं जिनमें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघटक व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघटक में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश माइनस संचित होते हैं कैथोड कहलाते हैं और जिन पर धन आवेश प्लस संचित होते हैं एनोड कहलाते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक वैद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। ये चित्र देखिए, ये रॉड है दोनों, ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस को क्या बोलेंगे? माइनस को बोलेंगे ऋण आवेश, ठीक है। और जो ये प्लस वाला है इसको बोलेंगे धन आवेश। और ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। और ये जो लिक्विड है ये वैद्युत अपघटक है और ये बर्तन है। विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। लेक्लांशी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अब ये देखिए डायग्राम बना हुआ है किस चीज़ का? प्राथमिक सेल का डायग्राम बना हुआ है। ये लेक्लांशी सेल और ये डेनियल सेल और ये है वोल्टीय सेल, जो कि यहाँ पे ये नाम हमने पढ़े थे। ये है, ये देखिए ये नाम पढ़े थे, वो ही इनका चित्र बनाए ये तीनों। अब आते हैं क्रियाकलाप पर। एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करें। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज अथवा धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। इसके मध्य में धातु पीतल की टोपी लगी होती है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु जस्ते की बनी होती है।
अब सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें। धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन के छड़ तथा छड़ के चारों ओर काले रंग का तथा सफ़ेद रंग का चूर्ण भरा होता है। काले रंग का चूर्ण मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन के चूर्ण का मिश्रण है। सफ़ेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद होता है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धन ध्रुव तथा जस्ते से लगी हुई सेल की पेंदी ऋण ध्रुव का कार्य करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ये देखिए शुष्क सेल इस तरह का दिखता है। ये पीतल की टोपी है और ये कार्बन की छड़ है। यहाँ पे ये केमिकल पेस्ट है नीचे, और ये क्या है अंदर जिंक केसिंग केमिकल पेस्ट है। अब नीचे है शुष्क सेल की आंतरिक संरचना के अंदर के बारे में बात करे गए हैं। तो वही ये है जस्ते का खोल, नेसादार NH4Cl की लुगदी, और ये जो है MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण और मसलन की थैली है। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूँकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। सीमा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। यह है सीसा संचायक सेल। लेड है और ये लेड पेरोक्साइड है, और ये क्या है गंधक का अम्ल बीच में भरा हुआ है। इन्हें भी जानें। आपने देखा होगा टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। सीसा संचायक सेल को दो या दो से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल अन्य द्वितीयक सेलों को बोलचाल की भाषा में बैटरी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो हमने पहला विद्युत सेल के प्रकारों में 2 प्रकार थे, प्राथमिक और द्वितीयक, हमने पढ़ लिए थे। और विद्युत धारा के स्रोत में हमने विद्युत सेल पढ़ लिया जिसमें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल था। और विद्युत धारा के स्रोतों में अब हम दूसरा वाला स्रोत पढ़ेंगे अगली वीडियो में, विद्युत जनित्र, जिसको बोलते हैं जनरेटर।